हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी पर स्टोरी में। मेरा नाम आरोही है। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत तो एक साधारण लड़की की तरह हुई थी, लेकिन कुछ फैसलों ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मैं एक गरीब घर में पैदा हुई थी। मेरे पिताजी महेश एक अमीर आदमी के बंगले में नौकर थे और मेरी माँ सुशीला लोगों के घरों में काम करती थी। हमारा घर छोटा सा था, 2 कमरों का, लेकिन उसमें हमारे सपने बहुत बड़े थे। बचपन से मैंने अपने घर की गरीबी को बहुत करीब से देखा था। मैंने देखा था कि मेरी माँ हर महीने पैसे बचाने के लिए खुद नई साड़ी नहीं खरीदती थी और पिताजी कई बार भूखे रहकर हमें खाना खिलाते थे। शायद इसी वजह से मैं छोटी उम्र में ही समझदार हो गई थी। मैंने कभी अपने माँ बाप से कोई जिद नहीं की। जब मेरी सहेलियाँ नई नई चीज़ें मांगती थी, नए कपड़े पहनती थी, तो मेले में जाती थी, तब मैं बस चुपचाप उन्हें देखती रहती थी। मेरे दिल में भी बहुत सारी ख्वाहिशें थी, लेकिन मैं उन्हें दिल में ही दबा देती थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, लड़कियों की सारी ख्वाहिशें उनकी शादी के दिन पूरी होती हैं। उसी दिन से मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी सारी इच्छाएं अपनी शादी के लिए बचा कर रखूंगी। मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अपने सपनों की एक छोटी सी लिस्ट बनाकर रखती थी, जिसमें मेरी शादी के दिन की सारी ख्वाहिशें लिखी हुई थी। समय बीतता गया और जब मैं 20 साल की हुई तो मेरे लिए रिश्ता आया। वह रिश्ता मेरे पिताजी के दोस्त के बेटे आरब का था। आरब एक सीधा साधा मेहनती लड़का था। जब पहली बार मैं उससे मिली तो मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी अब सच में खूबसूरत होने वाली है। हमारी सगाई हो गई और शादी की तारीख भी तय हो गई। उस दिन मैं इतनी खुश थी कि जैसे मेरी सारी दुनिया रंगों से भर गई हो। मुझे लग रहा था कि अब मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। लेकिन जब मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे अपनी शादी के लिए सोने का एक सेट चाहिए और कुछ कपड़े चाहिए, तो मेरे पिताजी का चेहरा उतर गया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। उस दिन पहली बार मैंने अपने दिल की सारी बातें जोर से कह दी। मैंने उनसे कहा कि बचपन से मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज अगर मेरी शादी है तो मेरी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए। मेरी जिद बढ़ती गई और आखिरकार मैंने खाना भी छोड़ दिया। मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो गए। पिताजी पूरी रात जागते रहे। अगले दिन उन्होंने मुझसे कहा कि वह मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि मेरे लिए खुशी जुटाने के लिए मेरे पिताजी ने क्या किया। उन्होंने अपने मालिक की अलमारी से पैसे चुरा लिए। वह पहली बार था जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में चोरी की थी। उन पैसों से उन्होंने मेरी शादी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। मुझे सोने का सेट मिला, नए कपड़े मिले और बहुत खुशी थी और मैं बहुत खुश थी। लेकिन मेरी उस खुशी के पीछे मेरे पिताजी का डर और शर्म छिपी हुई थी। शादी से 2 दिन पहले मेरे पिताजी के मालिक मोहन को चोरी का पता चल गया। उसने मेरे पिताजी को बुलाया और कहा कि अगर वह जेल नहीं जाना चाहता तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसके अंधे बेटे शौर्य से करनी होगी। मेरे पिताजी के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कीमत चुकाकर अपनी गलती छुपाई। मुझे कुछ नहीं बताया गया। मेरी शादी अचानक अरब से टूट गई और मेरी शादी शौर्य से कर दी गई। जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मेरी दुनिया ही टूट गई। मुझे लगा पिताजी ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं रो रो कर बेहाल हो गई थी। जिस आरव के साथ मैंने ज़िंदगी के सपने देखे थे, उसकी जगह अब मेरे सामने एक ऐसा आदमी था जो अपनी आंखों से दुनिया देख भी नहीं सकता था। मेरे दिल में शौर्य के लिए नफरत भर गई। शादी की पहली रात मैंने उसे अपने पास आने तक नहीं दिया। वह चुपचाप अपने कपड़े बदलकर बिस्तर के दूसरी तरफ जाकर सो गया। उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। अगले कुछ दिनों तक मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करती थी, लेकिन वह हमेशा शांत रहता।
वह कभी मुझसे लड़ता नहीं, कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करता। फिर भी मेरे दिल में नफरत खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि अगर शौर्य को इस दुनिया में ही नहीं रहेगा तो मेरी जिंदगी फिर से आज़ाद हो जाएगी। मैंने दूध में जहर मिलाया और उसे पिला दिया। उस वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरे दिल में गुस्सा इतना ज़्यादा था कि मैंने उसे ये सब कर दिया। रात भर मैं डरती रही कि कहीं वह मर ना जाए और सबको पता चल जाए। लेकिन सुबह जब मैंने उसे जिंदा देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह बिल्कुल ठीक था, मुस्कुरा रहा था। उसने बस इतना कहा कि शायद आज मेरी तबीयत ठीक हो गई है। मैं हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह जिंदा कैसे है। कुछ दिन बाद मुझे एक और सच पता चला जिसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। शौर्य को पहले ही पता चल गया कि मैं उसे जहर देने वाली हूँ। उसने दूध पीने से पहले दवा खा ली थी जो जहर का असर खत्म कर देती थी। जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बुरी नहीं हो, तुम बस मजबूर हो। उस दिन पहली बार मेरी आंखों में आंसू आए। उसने मुझे बताया कि उसने भी अपनी माँ को खोया है, अपनी आंखों की रोशनी खोई है और अपने पिता की सच्चाई भी जानता है। उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो इस शादी को निभाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम आज़ाद हो। उसके शब्द सुनकर मेरा दिल टूट गया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जिस इंसान को मैं अपने दुश्मन समझ रही थी वही इंसान मेरे दर्द को सबसे ज़्यादा महसूस समझ रहा था। उस दिन के बाद मेरी सोच बदलने लगी। मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा। मैंने पहली बार शौर्य के लिए दिल से दुआ की। धीरे धीरे हमारे बीच बातें होने लगी और मुझे एहसास हुआ कि इंसान की असली खूबसूरती उसके दिल में होती है, आंखों में नहीं। जिस अंधे इंसान को मैं अपनी बदकिस्मती समझ रही थी वही मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा इंसान निकला। मेरी कहानी ने मुझे सिखाया कि कभी कभी ज़िंदगी हमारे सपनों को तोड़कर हमें उससे भी ज़्यादा खूबसूरत सच दे देती है। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। स्टोरी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।